अभी देखिए, जो चाणक्य थे, जी। चाणक्य आश्रम के पास में चंद्रगुप्त मौर्य, जी। इनका नाम कुछ और था पहले, हम्म। वो भैंस गाय चरा रहे थे। बिल्कुल। चाणक्य बाहर निकले, उन्होंने देखा ये बच्चा बड़ा खूबसूरत सा है, उनका माथे की लकीरें देखी। उन्होंने कहा तू मेरे आश्रम में पढ़ और ये छोड़, तेरी कुंडली, तेरे माथे की लकीरें तो चक्रवर्ती राजा बनने का योग बताती हैं। उन्होंने उन्हें राजा बना दिया। और उन्होंने चक्रवर्ती राजा बना दिया। तो माथे की लकीरें, हाथ की लकीरें, आदमी का ऑरा, आदमी की चाल ढाल और आदमी के अंग, ये बता देते हैं। आदमी की नाक बताएगी कि राजयोग कारक है कि नहीं है, आदमी की आईब्रो बताएंगे, आदमी की आंखें बताएंगे, होठ बताएंगे, कान बताएंगे, माथा बताएगा, गर्दन बताएगी, उंगलियां बताएंगी, हाथ बताएगा। ज्योतिष के ये पार्ट हैं। क्या है? ये सब ज्योतिष के अलग अलग आयाम है, फेस आयाम रीडिंग है। हो गई, पाम रीडिंग ये हो सब गई। उसके हिस्से हैं। ठीक है। ज्योतिष तो पूरा शरीर है, जी। उसमें फिर हस्तरे का एक पार्ट है इतना सा। हाथ लंबा होगा एक अलग विषय है। पैर कैसे पड़ रहे हैं आपके, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, क्या है? गर्दन छोटी है बड़ी है, आपकी नाक लंबी है पतली है, नाक ऊपर है कि नीचे है, नथुने गोले कैसे हैं, है ना, आईब्रो कैसे है, माथा कैसा है, ये सब फिर इसके पार्ट्स हैं। ये सब आपका पोटेंशियल बता देंगे। पोटेंशियल बता देगा, हम दूर से देख के बता देते हैं किसी भी स्त्री को, किसको ये बांझ है या विधवा हो जाएगी, या इसके पेट में जो बच्चा चल रहा है, पल रहा है, वो बेटा है बेटी है, ये सब पता लग जाता है हमको। तो ये सब चीज़ें अपने कोर्स में इंक्लूडेड है। कोर्स में है इंक्लूडेड। अब इनको याद कितना रख पाता है कोई? वो मैंने कहा ना, वो विषय है। याद रखने की बात है ना, आम आदमी को याद तो रख नहीं पाता। जी। अब इतना विशाल भंडार है, इतने ग्रंथ हैं ज्योतिष के, इतने ग्रंथ हैं, उन सबको याद रखना, उनको पढ़ने के लिए तो फिर आपको उतनी तपस्या चाहिए कि आप उसको रमण करते रहें, रमण करते रहें, आपको पता है ना। अभी मान लो किसी के कान ऐसे हैं तो हम बोल देंगे बड़ा मेधावी बच्चा है ये, कान बड़े हैं ना, कान बड़े हैं, मान लो कान बड़े हैं तो सुनेगा ज़्यादा, अंतरिक्ष से उसको कैच करने की पावर ज़्यादा, उसका एंटीना बड़ा है। एंटेना बड़ा है। छोटे कान वाला एंटीना छोटा हो जाता है तो बोलते कान छोटे हैं ना, धूर्त आदमी होगा, अच्छा। सुनेगा नहीं किसी सुनेगा की। नहीं किसी की। क्योंकि वो सुनेगा क्यों, कान छोटे हैं, है ना। कान लटक रहे हैं तो अलग बात है, कान कैसे हैं तो अलग बात है। आप देखो जिनके बड़े कान होते हैं ऐसे, तो उनकी सुनने की क्षमता, कैच करने की क्षमता, बुद्धि की क्षमता बड़ी होती है। ऐसे माथे के प्रकार हैं, ऐसे हेयर स्टाइल्स हैं कि आपके बालों की स्टाइल क्या है, बाल कैसे हैं आपके, उससे हम सब पता लगता है। बशर्ते कि इसके इनकी किताबें अलग अलग हैं। अच्छा। सामुद्रिक शास्त्र की अलग है, अंग शास्त्र की अलग है, हस्तरेखा की अलग है, इन सब के अलग अलग बुक्स हैं। अब इतने ग्रंथों को याद करना तो इतना आसान, इन सब की मदर जो है वो ज्योतिष है। क्योंकि ज्योतिष में तो आपको एक्यूरेट साइंस मिलती है, आपको डेट टू डेट पता चलेगा कि आज आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। तो ठीक है। ज्योतिष बड़ा पवित्र विज्ञान है और इसमें रेगुलर अध्ययन की आवश्यकता है। और सर, आप ज्योतिष विज्ञान को अगले आने वाले 10 साल में हमारे देश में और दुनिया में कितना विस्तृत देखते हैं? मेरी जो इंट्यूशन कहती है, जितनी पहली मेरी इंट्यूशन थी उस इंट्यूशन के आधार पर आगे की इंट्यूशन ये कहती है कि भविष्य में रिसर्च करने के लिए सिर्फ ज्योतिष ही बचेगी पूरे विज्ञान के पास में। विज्ञान ग्रहों पर चला जाएगा, ग्रहों की चीज़ों को खोजेगा, अंत में शरीर को खोजेगा कि शरीर चलता कैसे है, शरीर को चलाता कौन है, मेमोरी आती कहाँ से, बोलते कहाँ थे, मेमोरी सुरक्षित कहाँ होती है, संचित कहाँ होती है ना, कोई भिखारी है कोई पैसे वाला है, ये है क्या सिस्टम, इसको खोजेंगे। और इसका उत्तर है ज्योतिष में। इसलिए ज्योतिष पर बहुत ज़्यादा ध्यान आने वाला है। अमेरिका ने सॉफ्टवेयर बनाया पारासेल लाइट का, धीरे धीरे उनके लोग लगे हुए हैं इसके अंदर, वो हमारी संस्कृति को सीख रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योतिष वर्क कैसे करती है। अभी आप देखो, लेकिन वो नहीं चाहते कि हिंदू मैथोलॉजी ऊपर हो जाए, सुपीरियर हो जाए उनकी वजह से। इसलिए नक्षत्र उनको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नक्षत्रों को पढ़ाया कहीं जा रहा अभी, है ना। राशियां हैं 12, सबको पता है, वैज्ञानिकों को, नासा को भी पता है 12 राशियां हैं, लेकिन कहीं अभी साइंस के कोर्स में 12 राशि नहीं डाली है ना। खाली 9 ग्रहों की जानकारी देते हैं, बाकी जो 88 ग्रह और उनको मिले, 92 ग्रह मिले, उनकी जानकारी दे देंगे। लेकिन जो मानव जीवन को ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, बीमारियां होती क्यों हैं, बीमारियां कब ठीक होगी, जब हम ये बता देते हैं ये बीमारी फलानी तारीख को आएगी और फलानी तारीख को ठीक होगी, तो वो हैरान होते हैं। बेसिकली ये ज्ञान उनके पास भी ऑलरेडी है, जिसको वो संजो रहे हैं, संजो रहे हैं उसको, लेकिन वो पब्लिकली ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये विज्ञान उनके आने विज्ञान वाले से समय superior है। में अखिल जी ये बहुत, इसका बहुत विश्व रूप बनेगा ज्योतिष का।
बस फर्क इतना है कि इसके साथ में कुछ फ्रॉड लोग वो जुड़ जाते हैं, कमाने का साधन जो बना लेते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उससे ये बदनाम होती रही है, क्योंकि सरकार ने इसको मान्यता दी नहीं। सर अब असली ज्योतिष और नकली ज्योतिष में कैसे एक आम आदमी कैसे डिस्टिंग्विश कर सकता है?